सजोर पंथा, मातृ शक्तिता, युवा शक्तिता। मैं देवरावेन भलावी, गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन जिला अध्यक्ष। छिंदवाड़ा के अंदर गोंडवाना का जो मूवमेंट है और लोगों की कुर्सी हिलाने का काम गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने कर दिया है। दोस्तों, जीएसयू जो छात्र संगठन है वो ऐतिहासिक काम शुरू कर दिया है, जिसमें आपको बार बार किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? कुछ बातें हैं, मैं आपको सर्वप्रथम एक लाइन के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वो जोश और जुनून को मैं चेक करना चाहूंगा, इसलिए पूरे दिल से मेरे साथ सेवा जोहार आप करना। बड़ा पंथा, यस। अब मुझे लग रहा है मैं जिंदा लोगों के बीच आया हूँ। अब मुझे लग रहा है मैं जिंदा लोगों के बीच आया हूँ। सच तो यह है यारो, मैं गोंडवाना के लोगों के बीच आया हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा लोगों के बीच आया हूँ। सच तो यह है कि मैं गोंडवाना के लोगों के बीच आया हूँ। आप सभी लोगों को एक दिल से इजहार है मेरा, आप तमाम लोगों को इस दिल से इजहार है मेरा, और सब सगा पारियों को मेरे दिल से सेवा जोहार है मेरा, सेवा जोहार है मेरा। गोंडवाना के मनमोहन साहब भट्टी, दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा सुनैर सिंह ताराम, इन समस्त हमारे पुरखा शक्तियों ने हमारा उस इतिहास को हमारे सामने लाने का काम किया था। लेकिन दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि ऐसे बहुत षड्यंत्रकारी लोग इस भूभाग में आप ही के बीच पैदा हो गए हैं, जिसको खत्म करने का काम वो लोग कर रहे हैं। उस गोंडवाना वो नाम है जिसने अचच्छे लोगों की कुर्सी हिला के रख दिया है, जिसका नाम आते ही लोग थर्रा कांपने लगते हैं कि ये वही गोंडवाना है, वही राजाओं का, वही भोयन का, वही कोयतोरियन का, जिनका इतिहास इस भूभाग में सोने की चिड़िया का था। वो गोंडवाना है। इस गोंडवाना भूभाग के इस छिंदवाड़ा में जगह जगह हम समस्त पुरखाओं का राज था। ये चीज हम तुम्हारे सामने लाने के लिए आए। विगत समय पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा में हमारे लोग जाते थे, घूम के जाते थे। पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा में हमारे मूल निवासी भाई जाते थे और घूम के जाते थे। लेकिन एक बात आपसे छुपी नहीं है, उसी पोला ग्राउंड में हमने हमारा गोंडवाना का स्थान ढूंढ लिया है। और हाँ, उस स्थान में हमारे पेड़िया खमेड़िया जैतकान से लेके मालदेव से लेके फड़ापैन से लेके हमारे मुठुआ बाबा का स्थान है। अब आप जब भी छिंदवाड़ा जाओगे, मेरे सियाने माताएं, मेरे बुजुर्ग पिताओं, मेरे युवा साथी, मेरी माताएं बहनें, जब भी छिंदवाड़ा जाओ पोला ग्राउंड में जाना और हमारा वहाँ मुठुआ बाबा का गोंडवाना का मूल निवासियों को जो राजा रावण है, मेघनाथ है, उसका वहाँ पर गोंगो स्थल है, पूजनीय स्थल, वहाँ जरूर सर झुकाना। झुकाओगे सर? छिंदवाड़ा के अंदर जहां राम मंदिर बना हुआ है, उस राम मंदिर के जस्ट साइड में जाना, गोंडवाना भूभाग के समस्त पैन शक्तियों का ठाना है, वहां पर भी जरूर सर झुकाना मेरे साथियों। भले ही वहाँ राम मंदिर है, हमारे हिंदू भाइयों का धार्मिक स्थल है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसी राम मंदिर के जस्ट साइड में गोंडवाना के देवी देवताओं का स्थान है, जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं जाना होगा। लेकिन हम इस छात्र संगठन के माध्यम से उस प्राचीन इतिहास को निकालने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ, अगर आप जाते जाते चांद अगर पड़ता है तो उस चांद के राम मंदिर में भी जाना, वहाँ पर हमारे गोंडवाना भूभाग की खेरोदाई और 64 योगिनी का ठाना है, वहाँ पर भी जरूर सर झुकाना। क्यों? क्योंकि जो हाँ राम मंदिर बना हुआ है वह हमारा चांदगढ़ था। हमारे गोंडवाना का जो राजा था उसने भी उस चांदगढ़ में राज किया था। जरूर जाना राम मंदिर, और वहाँ पर जस्ट सामने आपके अपने बूढ़ी दाई, आपके अपने 64 योगिनी दाई, आपकी हमारी खेड़ापति दाई, जिनके माता पिता थे कोतमा दाई, और पूरा भगत की जो लड़की थी खेड़ापति दाई, उसका ठाना, वहां पर भी आप सर झुकाने का काम करेंगे। हाँ, मेरे साथ बोलिए। पैन मतलब जो मर चुके हैं, मर चुके उनको हम कहते हैं पैन शक्ति। क्या कहते हैं? पैन शक्ति, जो खत्म हो चुके। जैसे हमारे दादा के दादा नहीं है, उन्हें हम पैन शक्ति कहते हैं, तो उनको हम जोहार करेंगे। पैन शक्ति था, पैन शक्ति था। पूरे छिंदवाड़ा के एक एक गांव, पूरे छिंदवाड़ा जिले के एक एक
गांव स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से रखा गया। शायद ये बात आपको पता नहीं होगी। उस छिंदवाड़ा के हर एक गांव में हम पहुंचने वाले हैं और तमाम बादल भोइयों या मेगा भोइयों या समझ जितने भी जो शहीद हुए स्वतंत्रता की लड़ाई में, उनके नाम से बहुत सारे गांव के नाम है। लेकिन ये बहुत बड़ी दुख की बात है, उन गांव में उनका एक स्टेचू भी नहीं है। आप मैं बता दूं, मेगा सिवनी कौन कौन गए हैं? मेगा सिवनी नाम सुना है? मेघा भोई के नाम से वो मेगा सिवनी थी। वहां मेगा भोई नाम का स्वतंत्रता सेनानी था, वो हमारा पुरखा था। भोई मतलब हम गौंडमाना समुदाय में जो भोई लोग थे, उनका एक अपना एक बहुत बड़ा इतिहास था। हम तमाम जितने यहाँ युवा साथी बैठे हुए हैं, आप हमारे भोई राजा हो। कौन हो? भोई राजा कौन हो? और समस्त यहाँ पर मातृ शक्ति बैठी हुई है, वो हमारी भोया ने। कौन है? बहुत सारे गाना थे, बहुत सारे गाना हमने सुनी है। जब भोयन कौन गाँव की रे कहाँ से आई, ऐसा कुछ गाना था ना। हमारे बहुत बड़ा इतिहास है, उसको हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और हम वो भी पढ़ते हैं जो पुस्तक में लिखा हुआ है। हम विद्यार्थी हैं, हम वो भी पढ़ते हैं जो पुस्तक में लिखा हुआ है, और हम वो भी पढ़ते हैं जो इस पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। वो भी पढ़ने का काम हम कर रहे हैं। एक ST SC OBC का पूरा इतिहास निकाल के गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन आपके सामने रखेगी, जिसका स्थान पुस्तकीय पाठ्यक्रम में भी नहीं दिया है। उस इतिहास को भी खोज के हम आपके सामने रखेंगे और उसको पढ़ के बड़े गर्व के साथ पढ़ के आप उस इतिहास से सीखो और विकास के उस प्रथम क्रम में आप पहुंचने का काम करेंगे। विकास किसे कहते हैं? वो हमारे इतिहास को लोग खोल के देख लो, क्योंकि गोंडवाना का जो साम्राज्य था उसमें सोने के सिक्के चले थे। काई के सिक्के? काई के सिक्के? हमारे राजा सोने की कुर्सियों में, सोने के महलों में रहा करते थे। वो था विकास, वो था विकास। जिस राजा की राज की जनता, जिस राजा की राज की प्रजा कभी भूखी नहीं रहती थी, वो था ओरिजिनल विकास। वो विकास लोगों को हम बताने का काम करेंगे। प्रकृति में आज तमाम गोंडवाना भूभाग में जितनी भी खनिज संपदा थी, लोग उनको लूटने लगे। शायद आपको पता नहीं। सोने खान का नाम आपने सुना होगा। सुना है सोने खान? नहीं, वहां एक गौंड राजा ने सोने खान, जहाँ सोना निकलता है, उस सोने खान में पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया। वहां से सोना निकाल के वो बेच रहे हैं। पर आज आप जाओ, ये हर्रई वाले जितने भी क्षेत्र उधर जाओ तो उधर कोयला खदान है। कौन सी खदान है? कोयला खदान से हर साल लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा के सरकार ले जा रही है। वो भूमि किसकी थी? हमारी अपनी थी। गोंडवाना भूभाग में जितने भी बहुमूल्य संपत्तियां हैं, उनको लोगों ने अपनी आय का स्रोत बना के पूरा बेचने लगे साथियों। लेकिन ये गौंड दाऊ, ये भोई आज भी वैसे बैठे हुए, इनको पता भी नहीं कि इनकी जमीन में लोग क्या क्या कर रहे हैं। हम उस जमीन को भी बचाने का काम करेंगे। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और पैसा कानून दिया है। अगर वो पैसा कानून लागू हो जाए तो आपकी जमीन में अगर सोना भी निकले तो सोना में संपूर्ण अधिकार आपका होगा। वो है पैसा कानून। आपकी जमीन में अगर कोयला निकले तो संपूर्ण कोयला में आपका अधिकार होगा। वो है पैसा कानून। अगर आपकी जमीन में तेल निकले, खनिज संपदा निकले, तो उसमें पूरा अधिकार आप लोगों का होगा। वो अमूल्य संपत्ति आज भारत सरकार हमसे ले रही है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 5वीं अनुसूची लागू नहीं है। 5वीं अनुसूची हमारा अपना संविधान है जो कहता है स्वशासन का अधिकार हमें देता। कौन सा शासन? स्वशासन। कौन सा शासन? बोल बताओ छोटे बच्चे, कौन सा शासन? स्वशासन मतलब खुद के बनाए हुए नियम कानून जहां लागू हो, जहां पर खुद नियम का न्याय दिलाने का जो काम करते हैं, उसको कहते हैं स्वशासन। वो अधिकार हम लोगों को है, दुनिया में और किसी को नहीं। भारत में बाकी समुदाय के लोगों को नहीं है। जो अधिकार समस्त आदिवासियों को है, वो अधिकार बाकी लोगों को नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम आदिवासी हैं। इस भूभाग में हम उस समय से रहते आ रहे हैं जिस समय कोई धर्म, कोई जाति नहीं थी। उस
उस समय के रहने वाले लोग आज मेरे सामने बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप गोंडवाना के लोग हो। गोंडवाना कोई पार्टी नहीं है, गोंडवाना इस भूभाग का नाम है, और इस भूभाग में जिसने भी माँ की कोख से जन्म लिया है वो सभी व्यक्ति गोंडवाना वासी है। इसलिए हम कहते हैं गोंडवाना वासियों, आप गोंडवाना वासी हो, और आपके साथ कोई अन्याय अत्याचार करे तो सहन मत करना। इस देव रावण को याद कर देना, छठी का दूध याद दिला देंगे उस व्यक्ति को। हम तुम्हारे साथ। छिंदवाड़ा जिले में जो रावण दहन होता था वो हमारा पुरखा था। रावण गोंगो, महिषासुर गोंगो, हम तो खड़ेरा पूजा वर्षों से करते आ रहे हैं। जब मैंने माननीय कलेक्टर महोदय जी से ये प्रस्ताव दिया, उनको कहा कि माननीय जिस पोला ग्राउंड में खड़ेरा चौक बना हुआ है, खड़ेरा चौक जिसमें हम रावण गोंगो, मेघनाथ गोंगो और मंदोदरी दाई की पूजा करते हैं, वहां पर रावण को आप मत जलाओ। क्यों? क्योंकि हम वहां क्या करते हैं, गोंगो करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने नहीं मानी। तुरंत जिला प्रशासन को मैंने ये चेतावनी दिया था कि 20,000 से ज्यादा गोंडवाना भूभाग में रहने वाले मूल निवासी युवा उस रावण दहन को रोकने का काम करेंगे। रोक सको तो रोक लो। पूरी प्रशासन हिल गई थी साथियों, लेकिन भारतीय संविधान को हम मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब के विचारों को अमल करने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, और हमने संविधान का उस सारी जो भी कुछ उनके गाइडलाइन थे हमने पालन किया। और माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय एसपी विवेक अग्रवाल जी, माननीय एडिशनल एसपी संजीव कुमार उइके जी से हमने कहा कि माननीय इस बार हम रावण दहन नहीं रोक रहे हैं, लेकिन अगले बार अगर वहां फिर से हमारे गोंगो स्थल में, गोंडवाना का पूजनीय स्थल में अगर रावण जलेगा तो अब 20,000 नहीं, अब 1 लाख से ज्यादा मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति और पुरखा शक्ति जाके अपने पुरखा रावण को रोकने का काम करेंगे। रावण पेंटा, रावण पेंटा। हम उसी रावण की बात कर रहे हैं। भीम आर्मी का चंद्रशेखर आजाद भाई रावण, जिसको आदर्श मानता। अम्बेडकर इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर जी कहते हैं कि मैं इस आधुनिक भारत का रावण हूं, और हम समस्त उसी रावण के पुरखे हैं, जिसको दुनिया के भीम आर्मी हो, आजाद समाज पार्टी हो, भारतीय गोंडवाना पार्टी हो, गणतंत्र पार्टी हो, ये समस्त लोग जिस रावण को अपना आदर्श मानते हैं वो हमारा बाप, हमारा पुरखा है। उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। आपके घर में आप गोंडवाना वासी हो तो मेरा मानना है आपके घर में गोंडवाना का सतरंगी झंडा, अगर आप ओबीसी के मेरे भाई लोग हो, आपके घर में नीला झंडा दिखना चाहिए, क्योंकि उस झंडे से ये तो हम घर देख के पहचान जाए कि यहाँ सतरंगी झंडा लहरा रहा हमारे भोई और भोयन का घर है। जरूर लगाना, घरों घर सतरंगी झंडा लहराना चाहिए। अगर घरों घर सतरंगी झंडा लहर गया तो हम ये समझ जाएंगे कि रात के 2 बजे आज देव रावण भलावी ने जो बात दाड़ा है, वो बात घरों घर में झंडा लग गया, मतलब मेरी बात को आपने अमल कर लिया, ये उसका संदेश है। झंडा लगाओगे, मात्र शक्तियों का ये काम है। अब देखो झंडा क्यों लगाने के लिए बोलो। पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा में हमने एक बोर्ड लगाया था, शायद छुट्टी थी। समस्त जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत गर्व की बात है। क्या सुनिए, छिंदवाड़ा में पोला ग्राउंड में हम बोर्ड लगा रहे थे। हमने पहले ही अनुमान लगा लिया कि अगर बोर्ड लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारे विरोधी इसको उखाड़ के ले लेंगे रातों रात। सही बात है कि उखाड़ के ले लेंगे तो क्या करें। तो हमारे एक भूमका बाबा आए, विजय सिंह अडवाणी सर भूमका, उन्होंने कहा कि कैसे उखाड़ेंगे, मैं हूँ। उन्होंने वहां पर अपने आराध्य, अपने पुरखा बहन शक्तियों को सुमरा और वहां पर बोर्ड लगाया, लेकिन रात को उस बोर्ड को उखाड़ के ले जाए लोगों ने। फिर तो हमने सोचा कि अब क्या होगा। अब भूमका बाबा की बात तो टलने की बात, अब भूमका बोलेंगे, हम बोले, हमने कॉल करके, अरे वो तो उखाड़ के ले आए, सिर्फ 3 दिन रुक जाओ। 3 दिन रुके और तीसरे दिन हमने देखा हमारा बोर्ड पुनः वहां पर रखा मिला था। ये गर्व की बात है। अब मैंने जब पुनः अडवाणी सर को फोन लगाया और पूछा कि सर वो गोंडवाना का वो बोर्ड था जिसमें हमने लिखे थे बासंग देवता सेवा सेवा, बूढ़ी दायिता सेवा सेवा, मुठवा बाबा था सेवा सेवा, वो बोर्ड तो मिल गया। बोले हमें पता था। मैंने बोला सर ये कैसे हुआ। बोले यहाँ पर मुठवा बाबा है, यहाँ पर हमारे अपने पैन शक्ति रावण है, यहाँ पर हमारे मेघनाथ बाबा है, यहाँ मंदोदरी दाई है, यहाँ हम सबकी माता खेड़ापति दाई है। अगर वहाँ का कोई बोर्ड ले जाओ, बोले उसके घर के लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे, तो उसने रख दिया, क्योंकि सुखी नहीं थे, रख दिया और रख दिया उसने बोर्ड। क्यों भैया, हमारे जो देवी देवता है ना, वो आसमान से नहीं टपके हैं,
हमारे जो देवी देवता है ना, वो मुंह से, नाक से, कान से नहीं टपके हैं, उनने माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं। और जो गर्भ से जन्म लेते हैं गुणवाना बाजी से उन्हीं को पूजने का काम करते हैं। हम काल्पनिक शक्तियों को नहीं पूजते, हम उन्हीं को पूछते हैं जिनका जन्म हुआ है। आज यहाँ फड़ा पैन है, वो प्रकृति शक्ति का स्वरूप है। हम किसी काल्पनिक देवी देवताओं को पूजने का काम नहीं करते हैं। ये है गुणवाना वासी। और आज पुनः वहाँ पर हम वोट लगाने की जाएंगे और माननीय जितने भी हमारे सांसद महोदय हैं और हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान है, उनसे मांग कर रहे हैं कि इस पोला ग्राउंड में पुनः गुणवाना का एक विशाल स्मृति चिन्ह बनाओ, जिससे दुनिया में सभी लोगों को पता चले कि छिंदवाड़ा रानी इंदुमती ने लास्ट तक शासन किया था। वही छिंदवाड़ा जहां आसाराम बापू ने हमारे राजा के महल के ऊपर अपना स्कूल बना लिया, अपना आश्रम बना लिया। हाँ, वही छिंदवाड़ा जिसके छोटा तालाब के साइड में महारानी की समाधि है, जो आपने भी आज तक नहीं गए। हाँ, वही छिंदवाड़ा जहां उसी छोटा तालाब के साइड में हमारे उस बाहुबली हाथी की समाधि है, जहां पर आप नहीं गए। हाँ, वही छिंदवाड़ा जहां लंबी सराय छोटी बाजार में हमारी शक्ति माई का थाना है, मैं उसी छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूं। हाँ, वही छिंदवाड़ा जो देवगढ़ की हसीन वादी, सतपुड़ा पर्वत की हसीन वादियों में बसा है। ये वही छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूं, जिस छिंदवाड़ा में एक एक गांव भी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से रखे गए। ये वही छिंदवाड़ा की मैं बात कर रहा हूं, जो गोंडवाना साम्राज्य का एक हिस्सा था। मैं वही छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूं, जहां की जो जिला जेल है वो हमारे कमलेश शाह जो जमींदार थे उसकी जमीन पे बनी है। मैं वही छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूं, जिसका मोहन नगर राजा कमलेश शाह की जमीन में बना है। पूरा छिंदवाड़ा गोंडों के जमीन में बना है। तो फिर कैसे लोग हमारे इतिहास को मिटा सकते हैं? कैसे मिटा सकते हो? अरे जमीन से खोद के इतिहास गाड़ के हमारे गोंडवाना वासियों के जो भोई भोयन है उनके सामने रखने का काम भी हम लोग करेंगे, करके रहेंगे। और ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। सेकंड चीज में ये कहूंगा, जब भी जिससे भी मिले क्या कहें? सेवा जोहार। क्या कहें? सेवा जोहार कहें, जय भीम कहें। सेवा जोहार इसलिए कहें क्योंकि सेवा जोहार में किसी और की जय नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप की जय कर रहे हैं। हम उन तमाम समुदायों के लोगों की जय कर रहे हैं जो किसी ना किसी माध्यम से किसी व्यक्ति की सेवा कर रहा है। चाहे वो हमारे गुरुद्वार के मेरे भाइयों जो लोगों को भंडारे के माध्यम से खाना दे रहे हैं, मेरे मुसलमान भाइयों जो भंडारा करके लोगों को खाने का काम कर रहे हैं, मेरे क्रिश्चियन भाइयों किसी ना किसी माध्यम से वो भी लोगों को दान कुछ खिलाने पिलाने का काम कर रहे हैं, मेरे हिंदू भाई जो लगातार कोई भी तीज त्योहार आते हैं भंडारा के माध्यम से लोगों का पेट भरते हैं, जो वो सेवा करते हैं। उन तमाम धर्म के लोग जो सेवा करते हैं उसी की सेवा जोहार करते हैं। इसलिए कहो सेवा जोहार, सेवा जोहार आप करोगे। और सेवा जोहार करना बहुत गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि जब ये हमारे यहाँ के भोई भोयन, यहाँ के गोंडवाना वासी जब बड़ा महादेव की पहाड़ी चढ़ते हैं, जब बड़ा महादेव की पहाड़ी चढ़ते हैं तो चढ़ते हुए भी कहते हैं सेवा भगत, सेवा भगत, सेवा भगत। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? कोई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, फलाना ठिकाना कहते हैं क्या? नहीं। क्या कहते हैं? सेवा भगत। क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि जिस चोटी को आप चढ़ने का काम कर रहे हैं वो हमारा महाराजा शंभू शेख था। कौन था? 88 शंभू शेख की जो पीढ़ी थी, पहला शंभू था कोसोडुम, उनकी पत्नी का नाम था मूलादाई। कोसोडुम मूलादाई प्रथम शंभू थे। और जो मध्य शंभू की जोड़ी है वो ईसर गौरा है। काई की? ईसर गौरा। वही ईसर गौरा की बात करूं जिसका दीपावली के दिन, जिनका विवाह महोत्सव हम मनाते हैं, दीपावली के दिन ही उनका शादी हुआ था। वो थे मध्य शंभू ईसर गौरा। और अंतिम शंभू थे शंभूर पार्वती। कौन थे? शंभूर और पार्वती जो अंतिम शंभू थे। टोटल 88 शंभू शेख की पीढ़ियों ने इस गोंडवाना भूभाग में राज किया है और पूरे सत्ता संचालन किया है। उस समय से सत्ता चलाई जब कबीलाए लोग थे, उस समय से सत्ता संचालित की जब लोगों को कपड़े पहनने का सुख नहीं था, उस समय से उन्होंने सत्ता संचालित की जिस समय खाने के लिए अन्न नहीं था। उस समय हमारे शंभू शेख, हमारे महान गुरु पांदी पारी गोपाल लिंगो ने गेहूं, धान, महुआ इनको खाया जाता, इसका ज्ञान किसने दिया था? महान गुरु पांदी पारी गोपाल लिंगो, रूपोलंग जिन्हें हम कहते हैं। हाँ, वही रूपोलंग साथियों। मेरे छोटे बच्चों, आपको भी पता होगा जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वही सिंधु घाटी सभ्यता में जो सींग वाले बाबा की फोटो निकली थी, वो सींग मोहर धारण की, वो हमारे अपने कोयतुरु के गुरु थे, हमारे मूल निवासी के गुरु थे। उनका नाम था रूपोलंग पांदी पारी, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, भीमबेटका जैसे विभिन्न प्राचीन सभ्यता
को व्यवस्थापित किया, उनके हम शिष्य हैं, जिसने ऐसी सभ्यता दी जो आज तक विकसित नहीं हो पाई, आज तक वैसे नगर वैसे महल नहीं बन पाए। ऐसे महल हमारे पुरखों ने आज से कई हजार साल पहले बना दिए थे, हम उनकी संतान है। एक बार कहिए पांदीपारी कुपार लिंगोता, पांदीपारी कुपार लिंगोता। जितने भी गोत्रधारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं तो भला भी हूँ, और चाहे वो डहरिया हो, यदुवंशी हो, जो भी हो, जिसके गोत्र है, उस तमाम गोत्रधारी व्यक्ति, चाहे वो ST SC OBC का हो, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपने उस गोत्र के बारे में क्या जानते हो? उस गोत्र को व्यवस्थापित करने वाले पांदीपारी कुपार लिंगो थे। कोई पांदीपारी कुपार लिंगो जिन्होंने ST SC OBC के तमाम समुदाय के जो व्यक्ति है, चाहे यदुवंशी, अमरवंशी, नागवंशी हो, चाहे वो कौन भील प्रधान हो, बैगा हो, नगारजी हो, चाहे वो ओझा हो, जितने भी लोग हैं, इनकी गोत्र व्यवस्था बनाने वाले, गोत्र मतलब सरनेम बनाने वाले कोई थे, तो वो थे पांदीपारी कुपार लिंगो। इनको अभी तक पता नहीं है, लेकिन हमको पता है, लेकिन हमको पता है, और आज आपको भी पता चल गया। जिस दिन आप अपने गोत्र के बारे में जानोगे, जिस दिन जो भी है, चाहे यहाँ पर मेरे भाई पाटिल भाई बैठे हैं भीम आर्मी से, मैं पाटिल भाई भीम आर्मी वाले से भी कहना चाहूंगा, आप अपने पाटिल समुदाय में तमाम कितनी गोत्र पाए जाते हैं, गोत्रों के बारे में हिस्ट्री निकालिए। उन गोत्रों के बाद उनका टोटम और चिन्ह भी पता चलेगा। जिस दिन आपने टोटम और चिन्ह पता कर लिया, उस दिन आप भी ये पाओगे कि हमारे भी महागुरु पांदीपारी कुपार लिंगो ही थे। मतलब जो समुदाय बिखरा हुआ है, उसको हम एक छत के नीचे ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गोत्र व्यवस्था निकाल के। वो काम भी हम करके दिखाएंगे और करेंगे। समझ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए सभी ये काम करेंगे, करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? बड़ा पेंटा, कजोर पेंटा, गोंडवाना की जो अमर बेला है, गोंडवाना भूभा की जो अमर बेला है, सिर्फ यही भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलाने का काम करेंगे गोंडवाने की अमर बेला को, और उसमें आप भी हमारा साथ दोगे। और कुछ अंतिम बातें कहकर अपने इस भाषण को, इस स्पीच को मैं वाइंड अप करूंगा। आप बिल्कुल कुछ नाम ध्यान से सुने, मैं कुछ बात आपको कहूंगा। युवा शक्ति तैयार हो, जवाब देना आप लोग। लगा दो आग, लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, शरारत करो कुछ ऐसी। लगा दो आग पानी में, शरारत करो तो कुछ ऐसी। अरे घर घर पहुंचा दो बाबा साहेब का संविधान, और गोंडवाना बगावत करो तो कुछ ऐसी। इतना कहकर मैं अपने इस भाषण को वाइंड अप करूंगा, और ये जरूर कहूंगा कि आज यहाँ से उठकर जब भी आप घर जाओ, तो अपने गुरु की, अपने पुरखों को ही पूजने का काम आप करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? हम सिर्फ अपने, हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? हमारा धर्म है कि जो हमारे माता पिता सियाने हो गए, उनकी सेवा करना सर्वप्रथम गोंडवाना संस्कृति का ये मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र है? हमारे जो सियाने हो गए हैं, जो चल नहीं पाते, खाना खा नहीं पाते, उनकी सेवा करना है गोंडवाना का पहला संदेश है। इस संदेश को कभी भूलना मत, और हमारी पहचान हमारे पुरखों का सम्मान करके हुई है, इस बात को भी कभी भूलना मत। ये आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ से जाकर अगर किसी को पूजोगे, किसी और को नहीं, अपने बाप दादाओं को पूजने का काम करना, वो हमारी संस्कृति है। अगर इसको आपने भूल गया तो आप गोंडवाना के लोग नहीं हो, और इस गोंडवाना सम्मेलन में आपका बैठना भी विफल है। और मेरी जितने भी कॉलेज करने वाली मातृ शक्तियों से मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चियां हैं, जितने भी माता पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी भी बच्चियां कॉलेज कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, उनको संभालने का काम करें, उनको सारी चीजें सामाजिक संगठनों से जोड़ने का काम करें। क्योंकि मेरे पास पर डे ऐसे 10 से 15 फोन आते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि हमारी लड़की फलाने के साथ भाग गई, किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ भाग गई। बहुत दुख होता है सुन के, इसलिए दुख होता है क्योंकि एक माता पिता 9 महीने जिस बच्ची को अपने गर्भ में रखती है माता, और उसके बाद जन्म देती है और 21-22 साल की उम्र तक पालती है, और वो बच्ची किसी गैर समुदाय के लोगों के साथ भागकर शादी कर लेती है। तो आप इस बात को ध्यान से समझिए, उस माता पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने सगा समुदाय के बीच में, 4 पंच के बीच में बैठता है और बड़े गर्व से अपनी बात रखता है। जिस दिन अगर आप ऐसी हरकत करते हो तो उनका सर पूरे समाज के सामने झुक जाता है। ऐसे लोगों का ये भागने वाला जो खेल चल रहा है, इसको रोकने का एक ही समाधान है मेरे सियाने बुजुर्गों, सामाजिक संगठन से अपने बच्चों को जोड़ें। जिस दिन आपके बच्चे अपने सामाजिक संगठन से जुड़ेंगे, देखो मैं क्यों माना करूं, इंटरकास्ट मैरिज के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रावधान दिए। बोले अदर समाज से शादी करोगे 51,000 रुपए मिलेगा।
यही चलन बड़े लोभ के चक्कर में हमारे लोग अदर समाज से शादी कर लेते हैं। कोई भी समुदाय अदर से नहीं करना। क्यों? अदर समुदाय से शादी करने से आपकी संस्कृति जो है ना, जो बोली, नैंग, दस्तूर, जो भाषा है वो खत्म हो जाती है। जब आप अदर समाज से शादी करोगे वो आपकी संस्कृति को क्यों मानेगा? वो आपके नए दस्तूर को मानेगा क्या? मानेगा? हम लोग जो पूजन पाठ कर रहे हैं यहाँ पर 5 कलश जला के, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता। क्यों? आप अदर समुदाय से शादी कर लोगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो पता है ये जो नए दस्तूर जो हमारी है ना, इससे हमारी पहचान होती है, खो जाएगी। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अदर समुदाय से शादी मत करो अगर अपनी संस्कृति को बचाना है। और अगर आपकी संस्कृति जिंदा रहेगी तो आपकी आदिवासियत भी जिंदा रहेगी। मतलब आप आदिवासी हो, इसकी सबसे बड़ी पहचान कुछ है तो वो आपकी संस्कृति, रीति रिवाज, कस्टम, सिस्टम और गोत्र है। अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया, दूसरे समाज से विवाह किया, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। इसका आप ध्यान रखें और अपनी संस्कृति को जिंदा रखें। मैं इतना कहकर अपने इस स्पीच को वाइंड अप करूंगा, भाषण को समाप्त करूंगा और एक नारा के साथ हम अपनी बात को कहेंगे। मैं बोलूंगा मावा नाटे मावा राज, मावा नाटे मावा नाटे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, गजोर पेंटा, सेवा सेवा, युवा शक्तिता, सेवा सेवा, युवा शक्तिता, सेवा सेवा। बोलेंगे जंगल, हम ये बोलेंगे, कुछ नारा लगाएंगे। जंगल हमारे आपके, नहीं किसी के बाप के। जंगल हमारे आपके, नहीं किसी के बाप के। ये जमीन हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इतना कहकर अपने इस भाषण को मैं वाइंड अप करूंगा। सेवा 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 जोहार। जो भी गलतियां हुई हो क्षमा करना। मैं देव रावण भला भी पुनः आपके गांव में आऊंगा, लेकिन ये मंच माइक मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम और आप बैठ के चर्चा करें, मांदी करें, क्योंकि उसमें लोगों के सवाल क्लियर होते हैं और दिमाग में पूरी चीज समझ आती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समाज के लिए